कहते हैं अगर किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान होता है। ये कहावत सूट करती है एक लड़के पे जिसका नाम मनोज होता है। वो कमाने के लिए अपने बिहार से सीधा पहुंचता है कोलकाता के लिए। लेकिन कोलकाता जैसे ही वो पहुंचता है वहां पर कुछ दिन तो उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो उसकी किस्मत में भूचाल आता है कि वो मानो कोई लॉटरी से लग गई हो। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी ही नहीं थी, सारी सुख सुविधाएं उसको मिलने लगी। लेकिन आखिर कैसे, आखिर क्या हुआ था? जो एक लड़का मामूली गरीब का लड़का था, जिसके लिए शाम को अगर कमा आता है तो दिन भर, तो शाम को वो एक टाइम का खाना खाता है और वो फिर सुबह के लिए सोचता है। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि वो करोड़ों का मालिक बन गया बैठता है। अगर ये आप कहानी ध्यान से सुनते हैं तो शायद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश अगर किस्मत मेरी मनोज जैसी होती तो कितना बढ़िया होता। आखिर ऐसा हुआ क्या था मनोज के साथ जो उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है और एक जीरो से वो करोड़पति तक का सफर तय कर लेता है मात्र एक रात में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था, और पूरे कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनते हैं, जानते हैं। आप इस कहानी को जरा सा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट मेजर है और आप उसको अगर छोड़ेंगे तो बड़ा ही दिक्कत होगी आपको, फिर कहानी समझ में नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आप ध्यान से कहानी को सुनेंगे और कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपको जा करके एक ऐसा फैसला आप खुद ही ले लेंगे कि आप ये निर्णय कर देंगे कि क्या सही है क्या गलत, और इंसान को अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज इस कहानी की शुरुआत में आपको कर रहा हूँ, ये सच्ची घटना कोलकाता की है। दरअसल कोलकाता से पहले हम चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक जिला लगता है औरैया, और इसी औरैया का एक गांव लगता है राजेंद्र नगर। और इसी राजेंद्र नगर में एक लड़का रहता है जिसका नाम मनोज होता है। मनोज बेहद गरीब परिवार का लड़का। इसके परिवार में बहुत ही ज्यादा दुख तकलीफ थी, यानी कि पैसे रुपए की बहुत ही ज्यादा तंगी थी। इसके जो पिता थे, इनका बीमारी के चलते स्वर्गवास हो चुका था। इनकी जो माँ है और घर में एक छोटी बहन थी, यानी कि भाई बहन और माँ, ये तीन ही लोग अपना एक साथ रहा करते थे। और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं का जो अनुभव है ये लोग नहीं ले पाते हैं। अब इनका जीवन ऐसे ही कट रहा था, इनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। लेकिन जो मनोज है वो सोचता है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, वो ऐसे कब तक गुजारा कर पाएगा अपना। इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें बढ़िया हो सके, जिससे हमारे लिए फायदा हो सके। और मैं सोचता हूँ कि अपनी माँ से वो बातचीत करता है और कहता है कि माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई काम धाम कर लूँ, या तो फिर मैं इधर ही कहीं कर लूँ, या तो फिर मैं कहीं बाहर चला जाऊँ। इस पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम समझ में आ रहा है तो तुम बिल्कुल कर लो। तो मनोज जो है वो शुरुआती टाइम में तो अपने गांव से शुरुआत करता है, यानी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो शहर की तरफ बढ़ने लगा, यानी कि बिहार शहर में जाता, वहां से कुछ पैसे रुपए जो उसको मिला करते थे उसे अपना गुजारा बसर किया करता था। लेकिन वो सोचता है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, वो अपने जीवन में कब तक ऐसे करेगा। इसीलिए वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद अपनी माँ से बातचीत करता है और कहता है कि वो अब बाहर जाएगा कमाने के लिए। एक दोस्त से बातचीत करता है, जो उसका दोस्त है वो कोलकाता में रहता है। और कोलकाता में वो लड़का पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहीं पर अपना काम धाम जो है वो एक कंपनी में लग जाता है। जो लड़का था, जो उसका दोस्त था, जिसका नाम मुकेश होता है, मुकेश और मनोज की काफी बनती थी। तो शुरुआती दिनों में तो ये मनोज के पास जो था वो मुकेश के पास ही रहता है। लेकिन जो मुकेश से और कंपनी थी मनोज की, उससे दूरी काफी थी। इससे इसको आने जाने में लगभग 2 घंटे जाने का 2 घंटे आने का लग जाया करता था। इसको जरा सा भी टाइम नहीं बचता था। अब इसीलिए जो मनोज था वो काफी परेशान रहता है, क्या कि वो करे तो क्या करे। अब इसीलिए जो मनोज है, अब मुकेश से कहता है, जब उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं, सोचता है क्यों ना वो किराए पे रूम ले ले और अपनी कंपनी के इर्द गिर्द ही ले ले। इस पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि ठीक है, और वो जा करके रूम खोजता है एक रोज, यानी कि संडे का दिन होता है, रविवार का। और जा करके जो मनोज है वो रूम खोजता है अपनी कंपनी के साइड ही। तो पता चलता है कि एक घर है और उसी घर में एक माँ और बेटी रहती है, और उनके यहाँ किराए पर रूम की जरूरत है। अब जैसे ही किराए पे रूम की बात आती है तो फिर जो मनोज उनसे बातचीत करता है, और बातचीत करने के दौरान उनसे पूछता है कि अगर कोई रूम मिल जाता तो ठीक होता है।
तो जो उस रूम की मालकिन होती है जिसका नाम सुजाता होता है, सुजाता कहती है कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। और वो उसको कमरा दिखाती है। कमरा ज़्यादा अच्छा खासा नहीं था, बल्कि जैसे कमरा तो सेकंड फ्लोर तक का था, यानी कि 2 फ्लोर था, ऊपर एक और बना हुआ था, लेकिन उस पे करकट रखा हुआ था। तो मनोज को सस्ता रूम चाहिए था। अब वो कहता है कि ठीक है, अगर ये रूम मुझे 1500 में अगर मिल रहा है तो मुझे बेहतर है, मैं उसी को ले लूँगा। तो 1500 वाला जो रूम है उसी को वो प्रेफ़र करता है, उसी को वो ले लेता है और उसी में अपना वो रहने लगता है। अब धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ता है, लेकिन जो मनोज है, मनोज को काफ़ी दिक्कत होती थी खाना बनाने में, खाने में। तो इसीलिए जो सुजाता होती है वो काफ़ी नेकदिल इंसान होती है और वो सब्ज़ी की दुकान लगाया करती थी। उसका पति भी इस दुनिया में नहीं था, सब्ज़ी की दुकान वो भी लगाता था और जो दुकान थी उसी पे अब ये भी लगाया करती थी सुजाता। उसकी लड़की भी कभी-कभार चली जाया करती थी। अब ऐसे इनका वक़्त अब आगे बढ़ता था। शाम को मनोज जब लेट आता, फिर खाना बनाता, खाता तो इन लोगों से अब देखा नहीं जाता। सुजाता काफ़ी नेकदिल इंसान होती है। तो सुजाता कहती है कि ठीक है, तुम्हें रात हो जाती है ज़्यादा आने में, एक काम करो कि तुम हमारे यहाँ ही खा लिया करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मनोज कहता है कि ठीक है। अब मनोज जो 1500 किराया था वो तो देता ही है, साथ ही साथ जो खर्चे लगते हैं जैसे गैस सिलेंडर के और जो उनका राशन पानी का, वो सारा खरीद करके वो ला करके वहाँ पर दे देता है और खाना बना करके उसको मिल जाया करता था, सुबह में भी, शाम में भी। अब मनोज वहीं पर रहने लगता है। एक रोज़ जो मनोज है, वो नहा रहा होता है ऊपर ही, सबमर्सिबल चालू करके छत के बाहर ही, तब तक सुजाता छत पे पहुँचती है और वो देख लेती है मनोज को नहाते हुए। जो मनोज है, मनोज में और सुजाता में फिर बातचीत होती है। अब मनोज और जो सुजाता, सुजाता का जो दिल है, अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं मनोज पे आ जाता है। अब मनोज पे जैसे ही दिल आता है, तो फिर ये दोनों एक-दूसरे से आँखें जब चार होती है, ये दोनों एक-दूसरे के पास आने लगते हैं और उस दिन से सुजाता उस पे डोरे डालने लगती है। एक दिन मौका देख करके, जो पता नहीं कब ये लोग एक-दूसरे के साथ हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और ये सिलसिला इनका धीरे-धीरे 3 महीने से ऊपर निकल जाता है। एक रात जो प्रिया होती है वो सोई हुई होती है और देखती है कि उसकी जो माँ है वो कमरे में नहीं है। तो वो उठती है और उठ करके इधर-उधर खोजने लगती है। जब घर में कहीं नहीं दिखती है तो वो सोचती है कि हो सकता है उसकी जो माँ है वो छत पे टहलने चली गई हो। गर्मी का दिन था। वो प्रिया भी छत पे पहुँचती है, लेकिन कमरे की जो लाइट थी वो ऑन थी और कमरे से अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही थी, जिसको सुनने के बाद प्रिया बाहर लगी खिड़की से झाँकने की अंदर कोशिश करती है तो देखती है अंदर का जो नज़ारा वाक़ई अपने आप में गज़ब का था, अद्भुत नज़ारा था। वो लड़की उसको देख कर के बिल्कुल सहम सी जाती है। उसने अपने फ़ोन में उस पूरे दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो नीचे आ जाती है जब वो लोग अपना कपड़ा वग़ैरह पहनने लगते हैं। अब ऐसे ही ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद ये जब भी इसका सुजाता का मन होता, वो चली जाया करती थी। लेकिन जिस दिन से प्रिया ने ये दृश्य को देखा था, उसके मन में भी अब बेचैनी हो रही थी कि आखिर वो भी अब इसके साथ ऐसा ही करेगी। अब इसीलिए एक दिन वो जब उसकी माँ दुकान लगाने चली जाती है, तो वो मनोज के कमरे में जाती है, संडे का दिन होता है और जाने के बाद उससे बातचीत करती है और बातचीत करते हुए कहती है कि जो तुम कर रहे हो, ये बहुत गलत है। अब इस पर जो मनोज होता है उसके समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि आखिर मैंने किया क्या है? तो वो उसके सामने वो वीडियो निकाल करके रख देती है और मनोज के सामने जो रात को कृत्य कर किया था, वो उसके सामने चल रहा था। अब जो प्रिया है, मनोज से कहती है कि जो तुम मेरी माँ के साथ किया हो, वही काम मेरे साथ भी करो। वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो जो प्रिया होती है वो एक नहीं सुनती और मनोज के कपड़े खोलने लगती है और उसके ऊपर टूट पड़ती है। मनोज को भी अब एक तरह से कह लें कि घी के लड्डू मिल गए थे और वो भी प्रिया के ऊपर टूट पड़ता है और उन दोनों उसके साथ दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये सिलसिला धीरे-धीरे अब बढ़ने लगता है। कभी माँ के साथ, कभी बेटी के साथ। अब जो पैसे हुआ करते थे, प्रिया मनोज को भी दे दिया करती थी। कुछ पैसे मनोज को दे दिया करती थी, यानी कि जैसे 2000, 4000 जब भी उसकी ज़रूरत लगती थी और सुजाता तो दिया ही करती थी। उसका रूम रेंट सब कुछ फ्री हो गया था। सब कुछ उनके जीवन में सही चल रहा था। जो मनोज था, एक रोज़ उसकी तबीयत खराब थी पहले जब वो आया था वहाँ पे, तो एक डॉक्टर के यहाँ गया था वो। डॉक्टर बहुत अच्छे इंसान थे, तो उनसे वो बातचीत करता है, फिर सारी अपनी समस्याएँ बताया रहता है। उस टाइम पे जब डॉक्टर ने देखा तो वो काफ़ी तंदुरुस्त था, लेकिन मनोज की जो लगभग 6 महीने बाद से जो तबीयत खराब हुई है और जो मनोज है वो सूख करके एकदम एक तरह से कह लें कि दुबला-पतला हो गया। अब वो सीधा, उसकी जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो जो सुजाता है उसको लेकर के हॉस्पिटल जाती है मनोज को। उसी डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर मनोज बताता है।
अब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद कहते हैं मनोज यार तुम तो काफी हष्ट-पुष्ट थे, आखिर ऐसा बात क्या है? तो वो कहता है कोई बात नहीं ऐसी है। अब डॉक्टर जो है उनको पता चल जाता है धीरे-धीरे कहीं न कहीं कि आखिर ये वजह क्या है, जब उसका ब्लड टेस्ट होता है तो। अब जैसे ही ब्लड टेस्ट में जब रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर थोड़ा उससे सख्ती से पूछता है कि मनोज बताओ तो आखिर बात क्या है? तुम किसी मुसीबत में मुझे लग रहे हो। तो वो सारी बातें बताता है और कहता है कि ये माँ और बेटी मिल करके मेरे साथ जो है वो एक गेम खेलती है और मेरे साथ ये गलत करती है। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ? इन्होंने मेरी वीडियो बना ली है और फिर अगर मैं नहीं इनके साथ संबंध बनाता हूँ तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करती है और कहती है वीडियो वायरल कर दूँगी, धमकी देती है। अब ये जब सारी बातें होती हैं तो जो डॉक्टर है वो कहता है अच्छा ठीक है। अब डॉक्टर ने मौके पर पुलिस को बुला दिया और पुलिस को बुलाने के बाद फिर वो सारी कंप्लेन जो होती है वो पुलिस के सामने दे दी जाती है, क्योंकि मनोज जो था वो बार-बार प्रिया से और सुजाता से अपने आप को छुड़ाने की बात किया करता था। वो जब उसकी जब तबीयत खराब रहने लगी थी, उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद की जाती थी। अब जब अत हो गई थी उसके बाद जब उसकी तबीयत पूरी तरीके से बिगड़ गई थी तब उसको हॉस्पिटल लाया गया था। अब मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो सुजाता को और प्रिया को पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन मनोज एक बयान देता है और कहता है कि नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक हो ही जाएगी और मेरी ज़िंदगी तो तबाह होगी नहीं अगर आप लोगों का सपोर्ट मिल गया है तो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो मेरी वजह से इनका घर मत तोड़िए, इनको मत तबाह कीजिए, क्योंकि इनका अच्छा खासा ठीक-ठाक बिज़नेस भी चलता है, तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा मेरी वजह से। मैं घर चला जाऊँगा, सब कुछ सही हो जाएगा, मेरी तरफ से कोई भी दबाव नहीं है। इस पर जो पुलिस होती है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वो कहती है चलो ठीक है। अब इसीलिए जो सुजाता होती है वो पुलिस के सामने एक शर्त रखती है, वो कहती है कि साहब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। दरअसल जो सुजाता है वो एक बात भी बताती है और वो कहती है कि देखिए साहब, हुआ कुछ यूँ था कि जब मैं संबंध बना रही थी इसके साथ तो मेरी बेटी ने देख लिया था। उसके बाद जब ये मेरी बेटी के साथ भी संबंध बनाने लगा तो फिर एक रोज़ मैंने देख लिया, तो फिर मेरी बेटी ने मुझे धमकी दी कि अगर आप भी बनाती हो तो मेरी बनाने में क्या बुराई है। तो इसीलिए फिर मैं और मेरी बेटी दोनों लोग मिल कर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। पहले भी मनोज कोई ऐतराज़ नहीं करता था, लेकिन अब मनोज को ऐतराज़ हो गया है, तो अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये शौक से जा सकता है। मैं इस पे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव नहीं बना रही हूँ और मैंने कोई धमकी नहीं दी थी। इस पर मनोज भी हामी भरता है और कहता है कि नहीं, धमकी सुजाता ने नहीं बल्कि उनकी बेटी यानी कि प्रिया ने दी थी। अब बात प्रिया की आती है, तो प्रिया ने भी कहा कि हाँ, बात सही है, उसने अपना गुनाह कबूल किया, धमकाती है। लेकिन सुजाता फिर से पुलिस के सामने विनती करती है, कहती है कि देखिए साहब, जो गलती हुई, हुई, मैं मानती हूँ। लेकिन जो मेरी बेटी प्रिया है, प्रिया के पेट में मनोज का बच्चा पल रहा है, जो कि 2 महीने से ऊपर का हो चुका है। अब जैसे ही मनोज इस बात को सुनता है, अब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ? तो सुजाता है वो बताती है कि देखो ये बात मुझे पता चल गई थी और मैं कुछ बोल नहीं रही थी और प्रिया भी कुछ दिन से अलग-अलग रहने लगी थी, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती थी। तो अब जो सुजाता है वो पुलिस से कहती है कि साहब आप मेरी बेटी की शादी मनोज से करा दीजिए और मैं इन दोनों के जीवन से बहुत दूर चली जाऊँगी। अब जो मनोज है, अब उसको सोचता है, समझता है, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि भाई ठीक है, लड़की सही है और सब कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारा ही बच्चा है पेट में इसके, तो एक काम करो कि तुम अगर शादी चाहो तो तुम कर सकते हो। तो मनोज हामी भर देता है। मनोज नहीं चाहता है कि उसकी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह हो। और हालाँकि प्रेम भी उन दोनों में बहुत था, प्रिया में और मनोज में, लेकिन ब्लैकमेलिंग की वजह से जो उनका प्रेम था वो थोड़ा-सा दूर हो गया था। अब इधर जो प्रिया है और जो मनोज है, अब इन दोनों की शादी रचा दी जाती है। अब शादी जब रचती है, दोनों पति-पत्नी की तरह अब एक तरह से एक-दूसरे के साथ खुश थे। इधर जो प्रिया है और जो मनोज है, पहले तो प्रिया को लेकर के मनोज अपने गाँव जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है और कहता है कि मैंने शादी कर ली है। माँ भी काफ़ी खुश होती है और सारी बातें वही मनोज बताता है और बताने के बाद ये दोनों पति-पत्नी की तरह अपना रहते हैं कुछ दिन गाँव में। उसके बाद फिर वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं माँ, और वो अपनी माँ को और अपनी बहन को लेकर के वो जाने की बात करता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, हमारा ये पुश्तैनी घर है, हम छोड़ कर के कहाँ जाएँगे? जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं यहीं रहूँगी। और फिर कुछ समय बाद उसकी बेटी के लिए एक रिश्ता देखा जाता है और उसकी बहन की शादी हो जाती है, मनोज की। मनोज की बहन अपने घर चली जाती है और माँ भी कुछ दिन बाद यानी कि लगभग 2 साल बाद उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाती है। और फिर मनोज अब फिर से अस्थायी रूप से
उस प्रिया के पास ही रहने लगा था। बीच बीच में पहले घर तो आया करता था एक एक महीने के लिए, लेकिन जब माँ नहीं रही तो फिर रहने का कोई वजूद ही नहीं था आने का, फिर वो नहीं आता है। अब फिलहाल जो है मनोज वहां पर उस पूरे करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, यानी कि बीच कोलकाता शहर में सिटी में उनका घर है, वो भी 2 तला घर है, 2 फ्लोर का, और उनकी सब्जी की दुकान। अब मनोज दूसरे की काम नहीं करता बल्कि उसी सब्जी की दुकान को अब आगे बढ़ाता है और उसी से अपना व्यापार बढ़ाता है, और धीरे धीरे सब्जी का वो अब बहुत ही बड़ा व्यापारी धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो ये थी आज की पूरी कहानी, और आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखिएगा। इस कहानी से आप क्या सीखे हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या मनोज ने उस लड़की से शादी करके सही किया, या सुजाता ने जो जबरदस्ती मनोज से शादी कराने का प्रस्ताव रखा वो सही था, या फिर जो माँ और बेटियों का जो एक लड़के को ब्लैकमेलिंग करने का खेल था ये गलत था। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जाते जाते हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।